राजेश और जो लवली है सर, इन दोनों का क्या सीन रहा? क्योंकि गांव का और परिवार का दबाव ज्यादा राजेश की फैमिली पे था सर। उनका कहना था 1 घंटे में लुधियाना से कैसे आ सकता है सर। तो ये सर ये बड़ा वहाँ पर देखिए अफवाह फैली है इस तरह की। देखिए पुलिस का कार्य है, यदि कोई निर्दोष है तो उसको बचाना, और रियल में किसी की इन्वॉल्वमेंट, थोड़ी सी भी इन्वॉल्वमेंट जो कानून के अनुसार अपराध बनती है, अगर वो बनती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करना। जो राजेश का जो इस पे कुछ लोगों ने आशंका जाहिर की है या उसकी भूमिका को संदिग्ध माना है, उसके संबंध में हमने उनका फ़ोन भी रिकवर किया है उसका, और जो उसकी फ़ोन में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हमें मिली है, तो उसमें ऐसी कोई हमें कुछ संदिग्ध नहीं लगा जिसके आधार पर उसकी भूमिका इस मामले में जाहिर हो। साथ ही हमने लवली जो कि अंजलि का पति है, अंजलि और राजेश, तीनों के फ़ोन है वो फोरेंसिक लैब में भेजे हैं, ताकि इनके यदि छोटा मोटा घर वालों को डाउट भी हो कि उनको डाटा डिलीट कर दिया तो वो भी हम रिकवर करवा सकते हैं। अंजलि सर जैसे राजेश चैटिंग भी हुई थी, अंजलि को डाउट था कि मेरा नाम आ सकता है बीच में, वो चैटिंग भी बताई जा रही है। फिंगरप्रिंट के बारे में दोनों से हमने अलग अलग पूछताछ भी करी थी इस मामले में। तो उसने जो अंजलि है उसने लवली को पोस्टमार्टम के दौरान ये पूछा था कि क्या पोस्टमार्टम हो गया है, तो उसने कहा कि अभी चल रहा है। तो अंजलि ने पूछा कि हो सकता है उस पर मेरे फिंगरप्रिंट आए, तो उस टाइम लवली ने इस बात पे उतना गौर नहीं किया था। लेकिन जो चैटिंग है वो डिलीट हो रखी है, जो पूछताछ के दौरान सामने आया है। तो दोनों तरफ से डिलीट है सर, दोनों तरफ से डिलीट है। तो हमने दोनों के ही फोन जो है वो साइबर फोरेंसिक लैब में डाटा जो डिलीटेड डाटा है उसको रिकवर करने के लिए सर पुलिस पहले दिन से चाह रही थी कि असली कसूरवार जो है वो पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन क्यों आखिरकार माहौल बिगड़ा? क्यों आखिरकार पुलिस पर ही आरोप लगते रहे कि पुलिस से संतुष्ट नहीं है? ऐसा क्यों हुआ? देखिए ऐसा है, 4 साल के बच्चे की मृत्यु होना बड़ी एक दुखदायी घटना थी, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। जिला पुलिस भी चाहती थी कि इस मामले में जल्दी से जल्दी असली जो आरोपी जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उन तक पहुंचा जाए। लेकिन क्योंकि साथ में हमारा काम ये भी इंश्योर करना था कि जांच है वो साक्ष्य का आधारित हो और विश्वसनीय हो, तो हम कुछ रिपोर्ट्स का भी वेट कर रहे थे एफएसएल से। हमें बड़ी मदद मिली एक्चुअल में, एफएसएल से हमें कुछ रिपोर्ट्स बड़ी टाइमली भी मिली, जिससे भी हमें इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिली। साथ ही हमने जो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसकी भी जो विशेषज्ञ है उनसे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में डिटेल से हमने उनसे भी मदद ली। और पहले दिन पे डाउट किया गया, उनका रोल केवल सुबह सुबह के घटनाक्रम में मिला, जो दिन का जो घटनाक्रम था उसमें उनकी पुष्टि नहीं हो पा रही थी। इसके बाद में हमने अंजलि से पूछताछ की और फिर हम एक्चुअल में वास्तविक आरोपी तक। सर इसी में परिवार भी आरोप लगा रहा है कि राजेश के परिवार को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार के लोग परिवार के लोग भी अपने आप को हमारा काम सही जांच सुनिश्चित करना है, ना कि किसी को झूठा बचाना या किसी को झूठा फंसाना। ये हमारा काम बिल्कुल नहीं है। जो जिला पुलिस है वो बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से काम कर रही है, और ये सुनिश्चित करने का पुलिस ने पूरी तरह से प्रयास किया और किया भी है कि इस मामले में जो एक्चुअल आरोपी है और जिसकी जितनी भूमिका है उसके हिसाब से जो मामला है वो माननीय अदालत तक पहुंचे, और माननीय अदालत में हम अपना जो मामला है बिल्कुल अच्छे ढंग से